नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। मध्य प्रदेश में किस नदी पर कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। परंतु इसके पहले दोस्तों, आपका यह प्रथम कर्तव्य है कि आप हमारे पुराने वीडियो जो कि मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, उसको आप ज़रूर देखें। इसी के बाद आप इस वीडियो को एक्सेप्ट करें ताकि आपको अच्छे से समझ बन सके कि कौन सी नदी कहाँ पर है और कौन सी नदी किधर से किधर को बहती है, तो उस नदी पर किस घाटी का परियोजनाएं विकसित की गई हैं, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जो नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं, तो इस परियोजनाओं के अंतर्गत बड़ी बड़ी नदियों पर क्या बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं। इन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आज का आपके लिए जो मोटिवेशनल स्पीक है वो है, यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। तो दोस्तों, आपको कुछ अलग हटके करना है, जो अभी तक करते आए हैं उससे कुछ अलग हटकर आपको अपने को नहीं बदलना है, आपको अपने पढ़ने का तरीका बदलना है। दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक, घाटी परियोजनाएं। तो पहला है हमारा चंबल घाटी परियोजनाएं। तो चंबल नदी पर स्थित यह परियोजना मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। साथ ही यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जहां वर्षा का औसत 60 से 75 सेंटीमीटर के मध्य है। इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। मध्य प्रदेश व राजस्थान की इस संयुक्त परियोजना का प्रारंभ वर्ष 1953-54 में किया गया था। इसमें दोस्तों तीन बांध बनाए गए हैं। पहला राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर बांध जो कि कोटा में है, गांधी सागर बांध जो कि नीमच मंदसौर में है। चंबल नहर के बारे में बात करें तो यह नहर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में प्रवेश करती है। इसके द्वारा ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। तो दोस्तों, चंबल घाटी परियोजना कब बनाई गई थी? 1953-54 में इसका प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश राजस्थान की यह एक संयुक्त परियोजना है। इसके साथ ही यह परियोजना कहाँ पर स्थित है? यह मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जहाँ वर्षा का औसत 60 से 75 सेंटीमीटर के मध्य है। तो दोस्तों, और इसमें तीन बांध हैं, गाजा सागर कह सकते हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर, जिसकी स्थिति कहाँ कहाँ पर है ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। चलिए, अगली परियोजना है हमारी नर्मदा घाटी परियोजना। तो दोस्तों, नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की यह संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों, नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा एक अंतर्राज्यीय नदी है जिसके अपवाह क्षेत्र में मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र भी आते हैं। इन सभी राज्यों में नर्मदा के जल को लेकर विवाद बना रहा है। विवाद निपटाने के लिए भारत सरकार ने 1969 में नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण की स्थापना की थी, जिसने 1978-79 में अपना निर्णय दिया था। गुजरात की सरदार सरोवर परियोजना भी नर्मदा घाटी परियोजना का ही एक भाग है। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। इस बांध से प्रभावित होने वाले समूह ने पर्यावरण कार्यकर्ता मेधा पाटकर के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है। तो दोस्तों, मेधा पाटकर का संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंध है। नर्मदा घाटी परियोजना किसकी परियोजना है? तो यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की यह संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। नर्मदा जल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो नर्मदा जल प्राधिकरण की स्थापना 1969 में की गई थी। निर्णय कब दिया था? निर्णय दिया था 1978 और 79 में इसने अपने निर्णय दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सरदार सरोवर परियोजना में नहरों से जल की निकासी को सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश में महेश्वर और ओंकारेश्वर परियोजनाओं के निर्माण की आवश्यकता है, जिसके लिए इंदिरा सागर परियोजना की शुरुआत की गई है। बुकर पुरस्कारों से सम्मानित लेखिका अरुंधति राय ने नर्मदा बचाओ आंदोलन में भाग लिया तथा इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। आगे बात करते हैं बरना नहर की। तो बरना नहर नर्मदा की सहायक नदियों में से एक है। इस नदी पर निर्मित बांध से दो नहरें निकाली गई हैं, जिनसे रायसेन एवं सीहोर जिलों में भूमि की सिंचाई की जाती है। मध्य प्रदेश के घोघला गांव जो कि खंडवा पर स्थित है तथा सरदाना गांव जो कि हरदा में है, नर्मदा पर निर्मित इंदिरा गांधी सागर बांध एवं ओंकारेश्वर बांध के डूब प्रभावित ग्रामीण लोगों द्वारा 26 जुलाई 2012 से 13 सितंबर 2012 तक देश का पहला जल सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो दोस्तों, देश का पहला जल सत्याग्रह 26 जुलाई 2012 से 13 सितंबर 2012 तक शुरू किया गया था। और बरना नहर कहाँ पर है? तो बरना नहर नर्मदा की सहायक नदी है। इस नदी पर निर्मित दो बांध हैं। कौन कौन से बांध हैं? तो मध्य प्रदेश के घोघला गांव जो कि खंडवा पर पड़ता है और सरदाना गांव जो कि हरदा पर पड़ता है। वहाँ पर दो बांध हैं, इंदिरा गांधी सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध।
दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप ध्यान से पढ़ें और अपनी नोटबुक पर अवश्य नोट करें ताकि यह आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित हो। आगे बात करते हैं रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, जिसको कहते हैं बरगी परियोजना। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना के तहत निर्मित बरगी बांध नर्मदा नदी पर निर्मित पहला बांध है। इसका मुख्य बांध जबलपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो एक समग्र मिट्टी एवं चिनाई से निर्मित बांध है। वर्ष 1971 में इस परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना में 100 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन क्षमता भी है। इस परियोजना से मुख्यतः जबलपुर एवं नरसिंहपुर जिले लाभान्वित होते हैं। तो दोस्तों रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, दूसरा नाम क्या है, बरगी परियोजना, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है और यह कहाँ पर स्थित है, जबलपुर शहर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्ष 1971 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी और इसमें 100 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन क्षमता भी है। इसमें से जो लाभान्वित जिले कौन से हैं, लाभान्वित जिले हैं जबलपुर और नरसिंहपुर जिले इससे लाभान्वित हैं। चलिए आगे बात करते हैं तवा परियोजना। नर्मदा की मुख्य सहायक नदियों में से एक तवा नदी पचमढ़ी के पास महादेव की पहाड़ियों से निकलती तथा होशंगाबाद के समीप नर्मदा में जाकर यह मिल जाती है। दोस्तों हम पहले नदियों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आप उस वीडियो को अवश्य देखें। तो इसमें आगे बात करते हैं, नर्मदा मिल जाती है। इसकी द्रोणी में औसत वर्षा 125 से लेकर 187 सेंटीमीटर के मध्य होती है, अतः इसमें जल की मात्रा अधिक होती है। होशंगाबाद जिले के ग्राम रानीपुर के समीप तवा नदी पर लगभग 58 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। तवा नहर के बारे में बात करते हैं। तवा बांध परियोजना के तहत होशंगाबाद जिले में धेनवा और तवा नदियों के मिलान स्थल पर 2 नहरें निकाली गई हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 197 किलोमीटर है। दोस्तों हम आगे चलते हैं, जो हमारा है इंदिरा सागर परियोजना। इस परियोजना की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखी थी, इन्हीं के नाम पर रखा गया है इसका नाम। यह परियोजना राज्य के खंडवा जिले में स्थित पुनासा गांव के समीप नर्मदा नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, जो भारत में सर्वाधिक पानी भंडारण क्षमता रखती है। इससे निकलने वाले जल से प्रदेश की 3 अन्य परियोजनाओं को लगातार जल आपूर्ति की जाएगी, जिससे वे अपनी विद्युत व सिंचाई के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगी। ये 3 परियोजनाएं इस प्रकार हैं, महेश्वर, ओंकारेश्वर एवं गुजरात की सरदार सरोवर परियोजनाएं। तो दोस्तों इसका लाभ किसे मिलेगा, इसका लाभ 3 परियोजनाओं को मिलेगा, महेश्वर, ओंकारेश्वर, गुजरात की सरदार सरोवर परियोजनाओं को। इस परियोजना की जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट तथा सिंचाई क्षमता लगभग 2,65,000 हेक्टेयर क्षेत्र की है। तो दोस्तों इंदिरा सागर बांध परियोजना किसके नाम पर है, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर है। यह परियोजना राज्य के खंडवा जिले में स्थित पुनासा गांव के समीप नर्मदा नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है और यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो यदि आता है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो इंदिरा सागर परियोजना है, भूलना नहीं है, इसको अवश्य ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं ओंकारेश्वर परियोजना की। तो यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन और धार जिलों में विद्युत उत्पादन के साथ नर्मदा नदी के दोनों तटों पर पीने योग्य पानी और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी। ओंकारेश्वर परियोजना खंडवा जिले में मांधाता के समीप स्थित है। यह नर्मदा परियोजना के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं में से एक है। इस पर स्थापित जल विद्युत संयंत्र की क्षमता 520 मेगावाट है। तो दोस्तों ओंकारेश्वर परियोजना यह भी एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन और धार जिलों में विद्युत उत्पादन के साथ नर्मदा नदी के दोनों तटों पर पीने योग्य पानी और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है और यह खंडवा जिले में मांधाता के समीप स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपके लिए फिर से एक मोटिवेशन है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों आपको अपने काबिलियत पर विश्वास रखना है, तभी आप अपने मंजिल पर आसानी से पहुंच सकेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने के लिए इसको आप ध्यान से देखें और जितने भी परियोजनाओं के बारे में बात की गई है उस परियोजनाओं को आप ध्यानपूर्वक नोट करें ताकि यह आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित हो। आगे चलते हैं महेश्वर परियोजना। महेश्वर परियोजना नर्मदा घाटी परियोजना का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो कि नर्मदा नदी के अनुप्रवाह की दिशा में ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना से लगभग 40 किलोमीटर दूर खरगोन जिले में मंडलेश्वर के निकट स्थित है। तो कहाँ स्थित है, खरगोन जिले में मंडलेश्वर के निकट स्थित है। तो महेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है, यह स्थित है खरगोन जिले में। इसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन तथा नर्मदा नदी के दोनों तटों पर पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना है।
इस परियोजना पर 400 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित है। दोस्तों कितने मेगावाट है यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यह स्थित कहाँ पर है, तो यह 40 बहुउद्देश्यीय परियोजना खरगोन जिले में मंडलेश्वर के निकट स्थित है। आगे बात करते हैं जो हमारा है मान परियोजना। दोस्तों मान परियोजना सतपुड़ा पर्वत से निकलकर नर्मदा में विलीन हो जाने वाली मान नदी पर धार जिले के ग्राम जीराबाद पर स्थित है। बांध के दोनों तरफ मुख्य नहरें, उपनहरें तथा वितरण शाखाएं निर्मित की गई हैं। मान परियोजना के द्वारा धार जिले के आदिवासी बहुल मानावर, कुक्षी और गंधवानी तहसीलें लाभान्वित होंगी। दोस्तों तो मान परियोजना सतपुड़ा पर्वत से निकलकर नर्मदा में विलीन हो जाने वाली मान नदी पर धार जिले के ग्राम जीराबाद पर स्थित है। तो यह धार जिले के ग्राम जीराबाद पर स्थित होने वाली परियोजना है जिसका नाम है मान परियोजना। आगे बात करते हैं जोवट बांध परियोजना। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में स्थित जोवट बांध, जिसे कहते हैं चंद्रशेखर परियोजना भी कहते हैं, नर्मदा नदी घाटी में बनने वाले 30 प्रमुख बांधों में से भी एक है। यह बांध नर्मदा की सहायक नदी हथनी पर स्थित है। दोस्तों जोवट बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, नर्मदा की सहायक नदी हथनी पर स्थित है। आगे बात करते हैं कोलार परियोजना की। तो यह परियोजना 1978 में मध्य शुरू की गई थी। इसका निर्माण नर्मदा की सहायक नदी कोलार नदी पर किया जा रहा है, जो सीहोर जिले के लावाखेड़ी गांव में स्थित है। तो दोस्तों यह कोलार परियोजना नर्मदा की ही सहायक नदी कोलार नदी पर इसका स्थापना किया जा रहा है। और यह कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो यह सीहोर जिले के लावाखेड़ी गांव में स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा भोपाल में पीने के पानी की आपूर्ति कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सरदार सरोवर परियोजना की तरफ। सरदार सरोवर परियोजना भारत की बृहद जल संसाधन परियोजना में से एक है, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। सरदार सरोवर बांध की आधारशिला पंडित नेहरू ने 1961 में रखी थी। यह एक अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के सूखा संभावित क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस परियोजना से उत्पन्न होने वाली कुल 1450 मेगावाट जल विद्युत में मध्य प्रदेश का 57%, गुजरात का 16% तथा महाराष्ट्र का 27% हिस्सा है। दोस्तों ध्यान रखना है, एमपी का 57, गुजरात का 16 और महाराष्ट्र का 27% इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा, मतलब इतना इसको प्रदान किया जाएगा। आगे बात करते हैं पेंच परियोजना की। यह परियोजना छिंदवाड़ा जिले के ग्राम मंचगोरा के समीप पेंच नदी पर स्थित है। यह एमपी और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ छिंदवाड़ा और सिवनी जिले इससे प्रमुखतः लाभान्वित होंगे। आगे हम बात करते हैं थावर परियोजना की। थावर सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के मंडला जिले में नैनपुर तहसील के जुलूपुर के पास स्थित है। इस परियोजना में गोदावरी श्रेणी द्रोणी की वैनगंगा नदी की सहायक नदी थावर पर एक बांध बनाया गया है, जिसकी लंबाई लगभग 900 मीटर है। इस परियोजना के अंतर्गत एक नहर निकाली गई है जिसकी लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है। तो दोस्तों थावर परियोजना मध्य प्रदेश के मंडला जिले में नैनपुर तहसील के जुलूपुर के पास स्थित है। इस परियोजना में गोदावरी श्रेणी की वैनगंगा नदी की सहायक नदी थावर पर एक बांध बनाया गया है। तो दोस्तों इसमें विशेष ध्यान रखना है कि कहाँ पर स्थित है, तो मंडला जिले में नैनपुर तहसील के जुलूपुर के पास स्थित है। दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ना है, एक एक पॉइंट कि यह किस जिले में स्थित है, तहसील कौन सी है और उसका नज़दीकी क्षेत्र कौन सा है। अगली परियोजना है उर्मिल परियोजना। उर्मिल परियोजना के बारे में बात करते हैं। तो यह एमपी और यूपी की एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भिरोटा गांव के पास स्थित केन की सहायक नदी उर्मिल पर उर्मिल बांध का निर्माण किया गया है। दो राज्यों के बीच हुए समझौते के अंतर्गत लगभग 20% जल छतरपुर जिले के ऊपरी भाग के उपयोग के लिए रखा गया है तथा शेष जल 60:40 के अनुपात में क्रमशः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य बांटा जाएगा। नहरों का निर्माण प्रदेश सरकार द्वारा अपने खर्च पर कराया गया है। तो दोस्तों यह कहाँ की परियोजना है, यह एमपी और यूपी की परियोजना है। कितना कितना अनुपात है, 60:4, मतलब 60 भाग किसको मिलेगा, एमपी को मिलेगा और 40 भाग किसको मिलेगा, यूपी को मिलेगा। कहाँ पर स्थित है, छतरपुर जिले में भिरौटा गांव के पास केन की सहायक नदी उर्मिल पर इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। अगली बात करते हैं राजघाट परियोजना, जिसे कहते हैं माता टीला बांध। यह परियोजना मध्य प्रदेश व यूपी की एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के तहत स्थापित बेतवा नदी बोर्ड के द्वारा मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले एवं उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में राजघाट बांध बनाया गया है। इस बांध पर निर्मित जलाशय का नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया है। मध्य प्रदेश में इस परियोजना के तहत भांडे नहर का भी निर्माण किया गया है।
तो दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है बेतवा नदी पर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले एवं उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में राजघाट बांध पर बनाया गया है। इस बांध पर निर्मित जलाशय का नाम क्या रखा गया है? रानी लक्ष्मीबाई नाम रखा गया है। तो दोस्तों किसी भी नाम से आ जाए, राजघाट, माता टीला, रानी लक्ष्मीबाई, सबका आंसर एक ही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली परियोजना की तरफ, जो हमारा है भांडे नहर परियोजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंतर्राज्यीय परियोजना के रूप में भांडे नहर परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना से प्रदेश दतिया, ग्वालियर, भिंड, विदिशा तथा रायसेन जिले लाभान्वित होते हैं। तो दोस्तों भांडे नहर परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसी की सहायता से भांडे नहर परियोजना को स्टार्ट किया गया था। लाभान्वित कौन कौन जिले होंगे? तो लाभान्वित होंगे इसके आसपास के इलाके, दतिया, ग्वालियर, भिंड, विदिशा और रायसेन जिले लाभान्वित होंगे। आगे बात करते हैं बाण सागर परियोजना की। यह परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी की सोन नदी पर निर्मित एक संयुक्त परियोजना है। तो एमपी, यूपी, बिहार नदी कौन सी है? सोन नदी। परियोजना कौन सी है? बाण सागर परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 2.49 लाख हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश में 1.50 लाख हेक्टेयर तथा बिहार में 0.95 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 425 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश में 2.49 लाख हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश में 1.50 लाख हेक्टेयर तथा बिहार में 0.94 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 425 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत संयंत्र भी स्थापित किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना की। दोस्तों वर्ष 1982 में मध्य प्रदेश में भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया था। इस एजेंसी ने नदी जोड़ो कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के मध्य केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरू की थी। तो किस किसके मध्य है? तो यह मध्य है यूपी और एमपी के मध्य। केन बेतवा लिंक परियोजनाओं के तहत केन नदी के अंतर्गत इसके अलावा जल को उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। इस परियोजना के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व के मध्य में दौधन, जिसे कहते हैं ढोढन गांव के निकट केन नदी पर बांध बनाया जाएगा। इस परियोजना से बाढ़ नियंत्रण, नौवहन, पेयजल आपूर्ति, पनबिजली का उत्पादन किया जाएगा। परियोजना से मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की 13.42 लाख जनसंख्या को पेयजल आपूर्ति होगी। इससे मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़ एवं पन्ना जिला तथा उत्तर प्रदेश के महोबा, बांदा, झांसी जिले को वार्षिक 6,35,661 हेक्टेयर क्षेत्र एवं सिंचाई का लाभ होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरेगी। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरेगी? तो यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरेगी। अगली परियोजना है हलाली परियोजना। हलाली परियोजना को सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हलाली नदी पर बनाई गई है। हलाली नदी बेतवा की एक सहायक नदी है। इस परियोजना के तहत निर्मित बांध रायसेन और विदिशा जिले की सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों हलाली परियोजना को क्या कहते हैं? सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी पर है? हलाली नदी पर बनी हुई है। हलाली नदी किसकी सहायक नदी है? हलाली नदी बेतवा की एक सहायक नदी है। इस परियोजना के तहत निर्मित बांध रायसेन और विदिशा जिले की सीमा पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। हम आगे बात करते हैं नर्मदा छिपरा सिंहस्थ लिंक परियोजना के बारे में। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में जल संकट की समस्या के समाधान के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा नर्मदा छिपरा सिंहस्थ लिंक परियोजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत छिपरा के उद्गम स्थल पर ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना के सिलसिलिया तालाब से छिपरा उद्गम स्थल तक 348 मीटर ऊंचाई में 3 स्थानों से पंप कर 48 किलोमीटर पाइपलाइन से पानी पहुंचाया गया है। इसके अतिरिक्त 115 किलोमीटर दूरी तक छिपरा नदी के जरिए महाकाल की नगरी उज्जैन में रामघाट तक ग्रेविटी के माध्यम से बहकर पानी पहुंचेगा। परियोजना की क्षमता 432 MLD है। मालवा अंचल के लगभग 16 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। तो दोस्तों नर्मदा छिपरा सिंहस्थ लिंक परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाओं के बारे में अध्ययन किया गया है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना 0.0001% कम है। जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे MPPSC में छोटी से छोटी बारीकी से बारीकी क्वेश्चन वो इस वीडियो के अंतर्गत कवर किया गया है और अन्य एग्जाम जैसे MP पुलिस, MPSI, व्यापम के सभी एग्जाम के क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ें और इस वीडियो को
अपने अन्य दोस्तों तक लाइक करें और सब्सक्राइब करें और उसे अपने छोटे भाई बहनों और मित्रों तक उसे अवश्य रूप से पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार के और वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।